नमस्कार, आप देख रहे हैं जन लोक इंडिया टाइम्स। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने ये कार्रवाई की है। अधिकारियों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेन देन के मामले में ये गिरफ्तारी की है। मूसेवाला को आखिरी विदाई। आखिरी दर्शन के लिए उमड़े प्रशंसक। डॉक्टरों को मूसेवाला के शरीर पर गोलियों के 24 निशान मिले। मूसेवाला का रविवार शाम जवाहर में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। डॉक्टरों के बोर्ड ने कल उनका पोस्टमार्टम किया। डॉक्टरों को उनके शरीर पर गोलियों के 24 निशान मिले। मूसेवाला हत्याकांड की जांच अब हाई कोर्ट के सिटिंग जज करेंगे। पंजाब के गृह सचिव अनुराग वर्मा ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र लिखा है। सिक्योरिटी कटौती लीक पर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी ने इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। इसमें कहा गया है कि मान सरकार ने राजनीतिक बदले के तहत सिक्योरिटी वापस ली। इसके बाद इसकी सूचना को सार्वजनिक कर दिया, जिसकी वजह से सुरक्षा खतरा पैदा हो गया है। कश्मीर में एक और टारगेट किलिंग। कुलगांव में आतंकियों ने स्कूल में घुसकर महिला टीचर को गोली मारी। 20 दिन में ये दूसरी घटना है। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में सोमवार रात एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को चाकुओं से गोद दिया। उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश देनी शुरू कर दी है। कानपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। दोस्त के घर में रेप के बाद अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में नौकरी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने वाला मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म के बाद धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल 2 जून को बीजेपी में शामिल होंगे। हार्दिक पटेल ने इसी महीने गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हार्दिक पटेल की गतिविधियों से साफ जाहिर होता है कि कुछ लोग सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए ही राजनीति में आते हैं। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को इनकाउंटर का डर सता रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को पंजाबी गायक एवं कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कथित आरोपी और जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से दायर उस अर्जी पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें उसने जेल अधिकारियों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि वे उसकी हिरासत को पंजाब पुलिस को न सौंपें। नोएडा में देह व्यापार कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गरीब लड़कियों को नौकरी का प्रलोभन देकर जाल में फंसाते थे शातिर। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में मानव तस्करी रोधी इकाई और थाना सेक्टर 58 पुलिस ने सोमवार को ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से अनैतिक देह व्यापार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को बिशनपुरा गांव के पास से गिरफ्तार किया है। दिल्ली में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। पेड़ उखड़ गए। 2 की मौत। जामा मस्जिद का गुम्बद गिरा। तूफान के कारण जामा मस्जिद के गुम्बद के ऊपर लगा पीतल का छोटा सा गुम्बद टूट गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली का माहौल गर्म है। आज सत्येंद्र जैन को कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया और सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाने की मांग की। इस गिरफ्तारी के तार हिमाचल चुनाव से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और आपने हिमाचल का इंचार्ज सत्येंद्र जैन को बनाया है। जैसे ही जैन इंचार्ज बने, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से माना जा रहा है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में आपका डर है और अपनी कुर्सी खतरे में दिख रही है, तभी इतना बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक केस में उनकी गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि एजेंसी ने पिछले महीने जैन परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की थी। इनका मूल्य 4 करोड़ 81 लाख रुपए था। ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के तहत अस्थायी रूप से ये कदम उठाया था। साल 2018 में ईडी ने इस केस में आम आदमी पार्टी के नेता जैन से पूछताछ भी की थी। वहीं अब अचानक गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस गिरफ्तारी का तीखा विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्येंद्र
सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से एक फर्जी केस चलाया जा रहा है। इस गिरफ्तारी के तार हिमाचल चुनाव से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और आपने हिमाचल का इंचार्ज सत्येंद्र जैन को बनाया है। जैसे ही जैन इंचार्ज बने, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया ताकि आम आदमी पार्टी हिमाचल में चुनाव प्रचार न कर पाए और फिर एक बार हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ही जीत हासिल करे। अब आपने आरोप तो लगाए हैं, लेकिन ये देखना होगा कि बीजेपी इसका कोई जवाब देती है या नहीं। डीवी लाइव। मोदी सरकार भले ही अपने आप को मजबूत सरकार कहती रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की निगाह में मोदी सरकार असल में मिलावटी सरकार है। पुरुलिया में टीएमसी की एक बैठक में बीजेपी पर हमला बोलते हुए सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी नीति एनडीए सरकार को मिलावटी करार दिया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी जैसे फैसलों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था का गलत प्रबंधन किया है। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी मोदी सरकार पर लगाया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष को चुप कराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि देश की जनता केंद्र की जन विरोधी सरकार से अब तंग आ चुकी है। इसके अलावा बड़ा दावा करते हुए उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सत्ता में लौटने पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। टीएमसी मुखिया ने आगे कहा कि देश भर में बीजेपी के लिए नो एंट्री होगी। उन्होंने कहा कि आम जनता परेशान हो चुकी है। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को जाना होगा। बीजेपी के सत्ता में लौटने की कोई संभावना नहीं है। वहीं नोटबंदी के फैसले को विनाशकारी बताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इस फैसले ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। ये एक बड़ा घोटाला था। जनता परेशान है, इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का सत्ता में लौट पाना मुश्किल है। अब ममता बनर्जी ने तो बीजेपी के हारने की भविष्यवाणी कर दी है। देखना होगा कि उनकी बात कितनी सच साबित होती है। मैं तो कहता हूँ, मैं घर से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, पर बेवकूफ नहीं। ये हमें कहना है, कौन सी शर्म आती है? तो आप धर्म को तो राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। धर्म को ये हमारी अपनी धारणा है। हम धर्म को अपने राजनीति का आधार नहीं बनाते। हम धर्म को इवेंट नहीं बनाते। हम धर्म को इवेंट नहीं बनाते। हमारा धर्म हमारा परिवार का इवेंट होता है। ये राजनीति का इवेंट नहीं होता। ये सब बातें आप समझते, मैं आपको क्या समझाऊं? आज जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ वो है किस प्रकार का भ्रष्टाचार, कैसे लोग आप लोग हर चीज में, हर योजना में। नमस्कार, देखते रहें जन लोक इंडिया टाइम्स।